दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता क्या है और इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो विद्युत बल रेखा को समझाने के लिए हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डेफिनेशन का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन क्या थी कि वह क्षेत्र किसी आवेश का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लेके जाने पर उस पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य करना लग जाता है। ठीक है, तो वो जो क्षेत्र वो क्या कहलाता है? उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है उस आवेश का। तो विद्युत बल रेखाएं क्या है कि सपोज हमारा एक आवेश धनावेश है और एक हमारा आवेश है ऋण आवेश। ठीक है, तो यदि हम इस धनावेश को इस ऋण आवेश के विद्युत क्षेत्र में लेके जाएंगे तो ये क्या करेगा? इस आवेश के ऊपर, धनावेश के ऊपर ये बल आरोपित करेगा। ठीक है, अब ये बल आरोपित करने पर ये क्या करेगा? एक सीधी रेखा में गमन करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इस ओर गति करना स्टार्ट कर देगा एक सीधी रेखा के अनुदिश। ठीक है, अब यदि हम क्या करें, इस आवेश को यहां से हटाकर इसकी डायरेक्शन हम यहां पर कर दे, यानी इसकी जो पोजीशन है उसको हम चेंज कर दे, तो क्या होगा? ये जो आवेश है इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब फिर हमने इसको अगर चेंज कर दिया तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये डायरेक्शन होगी। तो ये जैसे जैसे हम उस आवेश को जो पोजीशन है चेंज करते जाएंगे, उसी दिशा में क्या करेगा? हमारा जो धनावेश है गति करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके विद्युत क्षेत्र में हमारा जो धन आवेश है वो स्वतंत्र रूप से गति करता है। ठीक है, और स्वतंत्र रूप से जिस रेखा के अनुदिश या जिस वक्र के अनुदिश हमारा धन आवेश गति करता है वो क्या कहलाती है? उसकी विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, तो किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में एक स्वतंत्र आवेश जिस रेखा के अनुदिश गति करता है वो क्या कहलाता है? उसकी विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। ठीक है, तो इस आवेश के बल के प्रभाव में, यानी नेगेटिव आवेश के बल के प्रभाव में हमारा जो धनावेश है जिस रेखा के अनुदिश गति करेगा वो क्या हो जाएगी? विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। ठीक है, तो इसकी अगर हम कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ें तो प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी हम मान के चलते हैं कि ये जो हमारे विद्युत बल रेखा है वो एक काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि इस रेखा के अनुदिश हमारा जो आवेश है वो गति कर सकता है। एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये जो हमारे जो फर्स्ट टॉपिक है ये क्या है? हमारा विद्युत बल रेखाएं रेखाएं काल्पनिक होती हैं। सेकंड पॉइंट, विद्युत बल रेखाएं रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को
दर्शाती है। ठीक है, तो सपोज हमारे कोई धनावेश है, ठीक है, इससे क्या हो रही है, हमारे विद्युत बल रेखाएं निकल रही है। ठीक है, और जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो क्या होती है, हमारे धन आवेश से तो निकलती है और ऋण आवेश की ओर जाती है। ठीक है, तो ये जो हमारे धनावेश से जो विद्युत बल रेखाएं निकल रही है, यदि हम किसी पॉइंट के ऊपर, सपोज हमारा ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर हम एक स्पर्श रेखा खींचे, ठीक है, ये जो स्पर्श रेखा है वो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड है, थर्ड, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या होती है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारा पॉजिटिव आवेश और इसका जो एंड पॉइंट होता है वो क्या होता है, नेगेटिव आवेश, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यानी अगर हमारे पास एक पॉजिटिव आवेश है, एक नेगेटिव आवेश है, तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या होगी, पॉजिटिव आवेश से प्रारंभ होकर क्या होगी, नेगेटिव आवेश पर इसका एंड पॉइंट होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, यानी अगर ये क्या हो रही है, विद्युत बल रेखा हमारे धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है, अर्थात ये खुले वक्र के रूप में होती है। अर्थात एक पॉइंट से चल रही है, दूसरे पॉइंट पर ये क्या हो रहा है, इसका एंड पॉइंट है, तो ये क्या हो गया, एक ओपन सर्किल वक्र, वो क्या हो गया, कर्व हो गया। ठीक है, अगर क्लोज कर्व होता तो क्या होता, वापिस कहां पर आते, हमारे नेगेटिव से चल के फिर क्या आनी चाहिए थी, पॉजिटिव पर आनी चाहिए थी, तब तो ये क्या हो जाता है, एक क्लोज वक्र हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव से चलकर ऋणावेश पर क्या हो रही है, यहाँ पर खत्म हो रही है। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये खुले वक्र के रूप में होती है। चौथा पॉइंट है, ये हो गया, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं काटती है, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती है, सपोज हमारे ये कोई विद्युत बल रेखा है, एक पॉजिटिव आवेश है, एक हमारा पॉजिटिव आवेश से चलकर क्या हो रही है, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है नेगेटिव आवेश पर खत्म हो रही है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो
जहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे पास हो रही है तो पॉजिटिव से चल के क्या हो रही है, नेगेटिव पर जा रही है। सपोज हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या हो रही है, इस पॉइंट पर काट रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर काट रही है, तो हमने पढ़ा कि हमारे विद्युत बल रेखाओं की जो किसी पॉइंट के ऊपर यदि हम स्पर्श रेखा खींचे तो वो क्या बताती है, उस पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाती है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा की अगर हम यहाँ पर देखें, सब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी ये है, ठीक है। तो यदि हम इस पॉइंट के ऊपर क्या खींचे, स्पर्श लाइन खींचे, तो इस जो ये वाली स्पर्श रेखा है, विद्युत बल रेखा है, इसके रेस्पेक्ट में जो स्पर्श रेखा है वो क्या है, हमारी ये, ठीक है। और इसके रेस्पेक्ट में जो स्पर्श रेखा है वो क्या आ रही है, हमारी इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर हमें विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं मिल रही है, ठीक है। एक दिशा तो क्या है, इस ओर जा रही है, और एक दिशा क्या आ रही है, नीचे की ओर आ रही है, ठीक है। तो जो कि संभव नहीं है, यानी किसी एक पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं कभी भी संभव नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी क्या है, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ठीक है। तो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि यदि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को दर्शाएगा, जो कि संभव नहीं है, ठीक है। कि यदि हमारी विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो इस कटान बिंदु पर क्या होगी, दो स्पर्श रेखाएं होगी, एक तो इस डायरेक्शन में स्पर्श रेखा होगी और एक हमारी इस डायरेक्शन में स्पर्श रेखा होगी, और दोनों इस पॉइंट के ऊपर क्या होगी, एक विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी और एक विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी। तो जो कि हमारी संभव नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट के ऊपर हमारे विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा संभव है, ठीक है। नंबर 5, सम विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है, ठीक है। यानी यदि हमारे पास कोई समविद्युत क्षेत्र का कोई पृष्ठ है तो उस पृष्ठ में जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है। और इसी प्रकार यदि हमारे कोई एक समविभव पृष्ठ है तो उस समविभव पृष्ठ में भी हमारी जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अब इसी पॉइंट के रिलेटेड हमारे एक पॉइंट और बना सकते हैं कि किस पॉइंट के ऊपर तो हमारी विद्युत क्षेत्र जो है
विद्युत क्षेत्र की जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होगी, किस पॉइंट के ऊपर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है वो मिनिमम होगी। ठीक है, तो पॉइंट 6 से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम होगी और किस पॉइंट के ऊपर मिनिमम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें उसको बताने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी नंबर 6, विद्युत बल्ब रेखाओं की संख्या घनत्व उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी हमारे जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उस पॉइंट के ऊपर संख्या घनत्व यानी जो हमारी विद्युत बल रेखा है उनके घनत्व के समानुपाती होगी। ठीक है, तो सपोज हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज हम लेके चल रहे हैं, इनसे हमारी विद्युत बल रेखा क्या हो रही है, निकल रही है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से सपोज हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है। अब किस पॉइंट के ऊपर हम यहाँ पर 2 पॉइंट लेके चले या फिर एक अलग एग्जांपल हम लेके चले, एक ये एग्जांपल है, एक हमारा एग्जांपल है। ठीक है, ये 2 है। ठीक है, अब एक पॉइंट हमारा ए है, बी पॉइंट, पॉइंट ए, पॉइंट बी। तो इस दोनों में हमारा 5वां पॉइंट और छठा पॉइंट दोनों हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो क्या होना चाहिए, वो हमारा सम विद्युत क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, यानी इसके हर एक पॉइंट के ऊपर हमारा जो विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा वो क्या होगा, समान होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो सेकेंड एग्जांपल है, सेकेंड एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पर तो विद्युत क्षेत्र जो है, जो विद्युत क्षेत्र लाइन है वो क्या है, पास पास है, लेकिन बी पॉइंट के ऊपर जो विद्युत बल रेखा है वो क्या है, एक दूसरे से दूर दूर है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो घनत्व है वो क्या है, ज्यादा है, यहाँ पर घनत्व क्या है, कम है। ठीक है, तो जिस और क्या हमारे जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या है, हमारी संख्या घनत्व के समानुपाती होता है। ठीक है, जहां पर जो घनत्व का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। जहां पर जो घनत्व का मान कम होगा वहां पर हमारे विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र का मान अधिक होगा और किस पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ए पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र का मान अधिक होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ई ए ग्रेटर देन ई बी। ठीक है, यानी पॉइंट ए पर विद्युत क्षेत्र का मान पॉइंट बी के विद्युत क्षेत्र के मान से अधिक होगा।
नंबर 7। ठीक है, नंबर 7 क्या है कि हमारा कोई, हम जो आवेश लेके चलते हैं वो क्या, हमारा एक स्फेरिकल चार्ज लेके चलते हैं। ठीक है, तो स्फेरिकल चार्ज है तो इसकी पृष्ठ से हमेशा जो हमारे विद्युत बल रेखाएं होंगे वो क्या होगी, इस पृष्ठ के हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, यदि हमारे पॉजिटिव आवेश है वो उससे जो बाहर निकलने वाली जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो क्या होगी, इस पृष्ठ के परपेंडिकुलर होंगी। अगर हमारा नेगेटिव आवेश की ओर ये आ रही है, इसको एंटर कर रही है इसमें, तो उस कंडीशन पर भी ये क्या होगी, इनके पृष्ठ से परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, जब सपोज करें हमारे पास एक रोड है, ठीक है, पॉजिटिव आवेश है इसके ऊपर, तो इससे जो हमारी जो विद्युत बल रेखा जो निकलेगी वो क्या होगी, इसके पृष्ठ से परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, ऑलवेज। ठीक, अगर हमारे पास नेगेटिव आवेश है तो इसकी ओर हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही, यानी 90 डिग्री के कोण पर ही ये इसमें एंटर करेगी। ठीक है, नंबर 8, विद्युत बल रेखाओं के द्वारा भी हम ये दर्शा सकते हैं कि हमारे जो समान समान जो आवेश है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट में नंबर जो 8 हमारा, कि जो हमारे विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव आवेश, ठीक है, यदि हमारी जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो क्या हो रही है, यहां से भी बाहर निकल रही है, यहां से भी क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। ठीक है, अब यहां से भी हमारी बाहर निकल रही है विद्युत बल रेखाएं, तो ये क्या हो रहा है कि दोनों जो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को रिपल कर रही है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यदि हमारी विद्युत बल रेखाएं फैलने की प्रवृत्ति रखती है, ठीक है, यदि हमारी जो विद्युत बल रेखा है फैलने की प्रवृत्ति रखती है, तो इसका मतलब यह है कि समान समान जो आवेश है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड कंडीशन हम लेके चले एक पॉजिटिव आवेश और एक नेगेटिव आवेश, यानी अगर ये लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की जो प्रवृत्ति रखती है, ठीक है, जैसे ये क्या हो रहा है, हमारे यहां से फैल रही है, यहां से तो क्या हो रही है, हमारी जो विद्युत बल रेखा है फैल रही है, लेकिन एक पॉइंट के ऊपर जाके क्या हो रही है, इसमें सिकुड़ रही है। ठीक है, तो लंबाई के अनुदिश यदि ये सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती है तो इसका मतलब है कि विपरीत प्रकृति जो आवेश है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी विद्युत बल रेखाएं की। तो अगर हम इनको रिवाइज करें कि विद्युत बल रेखाएं की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, नंबर 1, जो हमारी विद्युत बल रेखाएं हैं वो क्या है, काल्पनिक है। ठीक है, नंबर 2, विद्युत बल रेखाएं कि जो किसी पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा उस पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं हमारे धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है, यानी ये खुले वक्र के रूप में होती है। ठीक है, नंबर 4 हमारा है कि दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उनके कटान बिंदु के ऊपर हमें विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं मिलेगी जो कि संभव नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो सम विद्युत क्षेत्र है, उस सम विद्युत क्षेत्र में जो हमारी विद्युत बल रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, उसके बाद कि हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी है, ठीक है, या फिर हमारी जो विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र का मान है वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है।
यानी जहां पर विद्युत क्षेत्र लाइन की जो विद्युत बल रेखाओं की जो घनत्व है ज्यादा होगा, वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है। उसके बाद कि हमारे जो धनावेश से निकलने वाली विद्युत रेखाएं या ऋणावेश में अंदर एंटर करने वाली विद्युत बल रेखाएं उस सरफेस के क्या होगी, लंबवत होंगी। ठीक है। यदि हमारी विद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश फैलने की प्रवृत्ति रखती है, तो इसका मतलब यह है कि समान समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यदि हमारी विद्युत बल रेखाएं सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है।